हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 9 गणित का जो चैप्टर नंबर 7 है, आपकी जो प्रश्नावली 7 है, आपके त्रिभुज यानी ट्रायंगल, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो आपके नोट्स हैं, जो बेस्ट नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने कक्षा 9 गणित के चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक के कंप्लीट जो वीडियो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 9 गणित का जो चैप्टर नंबर 7 है, आपके त्रिभुज, तो इस चैप्टर के जो कंप्लीट जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है और इन नोट्स को आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर से संपर्क करके हमारे द्वारा आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। और इन नोट्स में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो इन नोट्स में मैंने सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने इंक्लूड किया है। और साथ में जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैंने नोट्स में इंक्लूड किया है। तो अगर आप इन नोट्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर में जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस को आप आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि त्रिभुज है, त्रिभुज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उनके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की जो परिभाषा है वो क्या होती है कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति है, वो क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। यानी तीन प्रतिच्छेदी रेखा हैं उनके द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति है, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पर है आपकी इम्पोर्टेंट नोट है। इस नोट में क्या है कि इसमें त्रि का अर्थ है आपके, यहाँ पर जो त्रिभुज है इसमें त्रि का अर्थ क्या है आपके तीन। और एक त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। एक त्रिभुज की कितनी साइड्स होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं। और एंगल कितने होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन होते हैं आपके शीर्ष। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो ये आपके ABC क्या है, त्रिभुज है। इसमें तीन भुजाएं हैं आपकी, एक तो AB है और एक है BC और एक है AC। ओके, और तीन कोण है आपके, कोण A, कोण B और कोण C। अब वर्टेक्स की हम बात करें, जो शीर्ष हैं आपके उनकी बात करें तो तीन शीर्ष हैं आपके A, B और C। और उसके बाद में है आपके सर्वाक्षम आकृतियां, यानी जो सर्वाक्षम आकृतियां हैं वो क्या होती हैं। तो सर्वाक्षम आकृतियां किसे कहते हैं, सर्वाक्षम का अर्थ क्या है आपके, सर्वाक्षम का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर या सभी प्रकार से समान। और वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाक्षम कहते हैं। यानी जिनका आकार समान हो और देखने में उनका जो माप है, जो आकार है, जो साइज है वो भी क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाक्षम आकृतियां कहते हैं। अब यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है वो है आपके कि सर्वाक्षम आकृतियों के महत्वपूर्ण उदाहरण। अब जो सर्वाक्षम आकृतियां हैं तो कौन कौन सी आकृतियां हैं जो सर्वाक्षम होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, पॉइंट नंबर 1 है आपके कि दो समतल आकृतियां हैं वो सर्वाक्षम होती हैं। दो समतल आकृतियां क्या होती है, सर्वाक्षम होती हैं यदि प्रत्येक को दूसरी आकृति पर रखने पर वह उसकी पूरी तरह ढक लेती है, उसकी जो सतह है उसको पूरी तरीके से ढक लेती है, वो भी क्या होती है, सर्वाक्षम आकृतियां होती हैं। 2 नंबर पॉइंट है आपके कि दो रेखाखंड है वो भी क्या होते हैं, सर्वाक्षम होते हैं। यानी दो रेखाखंड है वो भी क्या होते हैं, सर्वाक्षम, यदि उनकी लंबाई समान हो। और तीसरा है आपके कि समान माप वाले दो कोण हैं वो भी क्या होते हैं, सर्वाक्षम। समान माप के दो कोण हैं वो भी क्या कहलाते हैं, सर्वाक्षम कहलाते हैं। और 4 नंबर एग्जाम्पल है आपके कि समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त है, दो सर्कल है वो भी क्या होते हैं, सर्वाक्षम। लेकिन उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। 5 नंबर उदाहरण है आपके कि समान भुजाओं वाले दो वर्ग है वो भी क्या होते हैं, सर्वाक्षम। यानी वर्ग है वो भी सर्वाक्षम होते हैं लेकिन उनकी भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके बाद में 6 नंबर एग्जाम्पल है आपके कि दो आयत है वो भी सर्वाक्षम होते हैं
यदि उनकी लंबाई व चौड़ाई है उसकी माप क्या हो, समान हो। तो सर्वाक्षम आकृतियों के हमने 5 या 6 एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, तो उनको आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि त्रिभुजों की सर्वाक्षमता के नियम। अब त्रिभुज है उनकी सर्वाक्षमता के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को आपको ज़रूर फॉलो करना है, याद करना है। तो इसमें पहला रूल क्या है कि भुजा कोण भुजा यानी SAS सर्वाक्षमता नियम क्या होता है, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वाक्षम होते हैं। यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वाक्षम कहलाते हैं। और दूसरा नियम है आपके, दूसरा नियम क्या है कि कोण भुजा कोण यानी AS से सर्वाक्षमता नियम। ये नियम क्या होता है, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वाक्षम कहलाते हैं। यानी कोण भुजा कोण AS से सर्वाक्षमता नियम। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों और अंतर्गत भुजा के समान हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं। तीसरा नियम क्या है आपके, भुजा 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 यानी SSS सर्वाक्षमता नियम। ये क्या होता है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वाक्षम होते हैं। चार वो नियम है वो क्या है कि समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा यानी RHS सर्वाक्षमता नियम। यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, समान हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वाक्षम होते हैं। तो ये 4 नियम आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें पहला फैक्ट क्या है कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी त्रिभुज है उसकी बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं, समान होते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज के बराबर जो कोण हैं उनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और तीसरा फैक्ट क्या है कि किसी त्रिभुज में लंबी यानी बड़ी भुजा है उसका सम्मुख कोण बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज है उसमें लंबी जो भुजा है, जो बड़ी भुजा है, उसका सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। और 4 नंबर फैक्ट है आपकी कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी या बड़ी होती है, कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा है वो लंबी होती है या बड़ी होती है। और 5 नंबर फैक्ट है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। कि किसी त्रिभुज है उसमें किन्हीं 2 भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में एक्सरसाइज है आपकी जो प्रश्नावली है 7.1 यानी एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। आप आकृति देख सकते हैं, इस आकृति से आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज ABD है। और BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो सबसे पहले डायग्राम बनाया गया है और दिया गया है, ये वाला पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसके बाद में सिद्ध करना है आपको, और उसकी उपपत्ति क्या है, उसका प्रमाण क्या है, कौन सा नियम इस क्वेश्चन में लगा है। SAS सर्वाक्षमता नियम से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है और एंगल DAB बराबर एंगल CBA। तो सिद्ध करना है आपको। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABD सर्वाक्षम त्रिभुज BAC, और दूसरा है BD बराबर AC, और तीसरा है कोण ABD बराबर कोण BAC। तो सबसे पहले हमने इसको आकृति के रूप में बनाया है और दिया गया है, ये वाला पॉइंट लिखा है। दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा प्रमाण है आपके। और इसमें कौन सा नियम लगा है, AS सर्वाक्षमता नियम से इस क्वेश्चन को हमने
सोल्व किया है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, इसमें क्या सिद्ध करना है आपको, क्या इसका प्रमाण है, और इसमें भी AS से सर्वांग समता नियम से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। 4 नंबर है आपके L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज CDA है। तो सबसे पहले आपको आकृति बनाना है अच्छे से, और उसके बाद में सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना है, दिया गया है क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है वो लिखना है, और क्या सिद्ध करना है, और क्या इसकी उपपत्ति है, और कौन सा नियम आपको इसमें लगाना है। SAS सर्वांग समता नियम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन दे रखा है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB सर्वांग त्रिभुज AQB, और दूसरा है BP बराबर BQ है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो सबसे पहले आपको आकृति बनानी है, और पहला पॉइंट है आपके दिया गया है, दूसरा है आपके सिद्ध करना है, तीसरा आपके प्रमाण है, और इसमें भी AS से सर्वांग समता नियम से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी आकृति में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC है। तो आपको सिद्ध करना है कि BC बराबर DE है। तो सबसे पहले आकृति बनाना है आपको, और दिया गया है, और सिद्ध करना है BC बराबर DE, और इसका क्या प्रमाण है, क्या इसकी उपपत्ति है, और इस क्वेश्चन को हमने SAS सर्वांग समता नियम से हल किया है। और 7वां क्वेश्चन है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, D और E रेखाखंड AB के एक और स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE और कोण EPA बराबर कोण DPB है। तो आपको सिद्ध करना है कि DAP सर्वांग सम EBP और दूसरा है AD बराबर BE। तो सबसे पहले आकृति बनानी है आपको, उसके बाद में देखिए दिया गया है, और क्या सिद्ध करना है, प्रमाण, और AS से सर्वांग समता नियम से बाय CPCT रूल के द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। तो बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। आपको सिद्ध करना है त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD और DBC एक समकोण है, और DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB, और 4 नंबर सिद्ध करना है आपको CM बराबर 1/2 AB। तो सबसे पहले दिया गया है, और उसके बाद में क्या आपको सिद्ध करना है, तो इसमें बाय CPCT रूल के द्वारा इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है आपको। तो इसमें सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का इजी से इजी सॉल्यूशन मैंने दिया है। और उसके बाद में प्रश्नावली 7.2 है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़ना है, और आपको सिद्ध करना है OB बराबर OC, और AO कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो दिया गया है, सिद्ध करना है, और इसका प्रमाण, इसकी उपपत्ति। और ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। ये आपके तीसरा क्वेश्चन है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी BE बराबर CF। ये आपको प्रूव करना था। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि ABE त्रिभुज ABE सर्वांग त्रिभुज ACF, और दूसरे में सिद्ध करना है आपको AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले दिया गया है, उसके बाद में सिद्ध करना है,
और उसके बाद में प्रमाण और एएस से सर्वांग क्षमता नियम के द्वारा इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। पांचवा क्वेश्चन है एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आपको दर्शाना है कि कोण एबीडी बराबर कोण एसीडी। तो सबसे पहले दिया गया है और उसके बाद में सिद्ध करना है, उसके बाद में प्रमाण, और यहाँ पर ये सिद्ध हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर एसी और भुजा बीए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि एडी बराबर एबी। तो दर्शाइए कि कोण बीसीडी है वो एक क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सबसे पहले दिया गया है, उसके बाद में सिद्ध करना है, उसके बाद में प्रमाण है, और यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें अचीव होता है, हमें प्राप्त होता है। तो एसी बराबर एडी और कोण 3 बराबर कोण 4, तो ये बराबर भुजाओं के समूह कोण है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी आपके हल हो चुका है। 7वां क्वेश्चन है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री और एबी बराबर एसी है, तो कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। तो दोनों कोण है वो 45 डिग्री के हमें मिलेंगे। और 8वां है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाना है आपको, और इसमें आपको प्रूव करना है कि एबी बराबर बीसी बराबर एसी प्रत्येक कोण आपके 90 डिग्री का हो। तो सबसे पहले दिया गया है, सिद्ध करना है और इसका प्रमाण। उसके बाद में देखिए प्रश्नावली 7.3 एक्सरसाइज 7.3 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और अच्छे से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इजी से इजी सॉल्यूशन आपको हमारे नोट्स में मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इजी एकदम सरल तरीके से मिलने वाला है। और दूसरा है आपके कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है जिसमें एबी बराबर एसी है। आपको दर्शाना है कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है और एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो दिया गया है, सिद्ध करना है, इसका प्रमाण। कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये आपके तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो इसमें आपको क्या प्रूव करना है आप देख सकते हैं, कंप्लीट देख सकते हैं। 4 नंबर है बीई और सीएफ एक समकोण त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है। आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी है वो एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम आपको लगाना है। और 5वां है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर एसी है। एपी लंब बीसी खींचकर दर्शाइए कि कोण बी बराबर कोण सी है। तो सबसे पहले दिया गया है और उसके बाद में सिद्ध करना है, उसके बाद में इसका प्रमाण, और उसके बाद में आरएचएस सर्वांग क्षमता नियम कसौटी के द्वारा इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। तो त्रिभुज एपीबी है वो किसके सर्वांग है, त्रिभुज एसीपी के, और यहाँ से हमें मिलता है कोण बी बराबर कोण सी। तो कंप्लीट जो नोट्स हैं चैप्टर नंबर 7 के, प्रश्नावली 7 के, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।